नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नोएडा और मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जी हां, टीचर्स डे को लेकर काफ़ी उत्साह सभी के अंतर्गत है और खासकर छात्रों और टीचर्स के अंतर्गत काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। हमारे साथ जागरण पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेक्टर 47 के अंदर काफ़ी ख्याति पा चुका है स्कूल और अभी भी अपने काम के ज़रिए अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के ज़रिए जाना जाता है। सर, सर्वप्रथम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि छात्र जीवन में होते हुए आप अपने शिक्षकों की छवि को किस तरह देखते थे और आज शिक्षक के रूप में आप शिक्षकों की छवि को कैसे देखते हैं? आपने बड़ा सही प्रश्न किया है। मैं अपने छात्र जीवन में अपने गुरु के प्रति जो मेरा समर्पण था जी, और एक संबंध था, वो अभी वर्तमान परिवेश में कहीं न कहीं कुछ छिन्न हुआ है। हम अ, आज के जो हमारे शिक्षक हैं, प्लस जो हमारे विद्यार्थी हैं, दोनों में परिवर्तन हुआ है। आप इसका रीज़न जानते हैं, सोशल मीडिया प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में जो भारी इंटरफ्रेंस हुआ है, हमारी जो पुरानी पौराणिक पद्धति थी जो शिक्षण की, वो अब नहीं रहा। हम अपने शिक्षकों को आज भी उतना ही सम्मान देते हैं, जितना हम अपने समय में दिया करते थे। वो भय भी था, प्यार भी था। जी। आज के इस आधुनिकता के चक्कर में कहीं न कहीं ये वो संबंध में थोड़ी-सी दरार नज़र आ रही है। जी। सर, इसके अलावा शिक्षक छात्र के जो संबंध हैं, वो आज के समय पे क्या आपको लगता है सिर्फ़ स्कूल तक सीमित रह गए हैं? यस, बिल्कुल सही। अब मुझे लग रहा है कहीं न कहीं प्रोफ़ेशनल आ गया है इसमें। अब देखिए, हमारे ज़माने में ट्यूशन की कोई बात नहीं थी, कोचिंग की कोई बात नहीं थी। हम अपने गुरुओं के पास जाया करते थे और हमें हर समय वो तैयार होते थे हमारी जितनी भी शंकाएँ थी उसको दूर करने के लिए। परंतु आज क्या है, आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में आप देखें अभी जितने स्कूल हैं व्यवसायीकरण हो गया है। तो हमारे शिक्षक भी व्यावसायिकता की ओर चले गए हैं। परंतु कहीं न कहीं एक चीज़ है जो हमारे समय में भी थी और अभी भी है। जब जी। मैं अपने क्लास में जाता हूँ, अपनी कक्षा में जाता हूँ, तो जब मेरे हाथ में चॉक हो या कंप्यूटर के गैजेट हों, तो जब हम पढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं वो है, वो जी, अभी टूटा नहीं है। जी, अभी इतने चैट जीटीपी, गूगल सब कुछ हो गया है। लेकिन हम जो एक सजीव रूप में जो गुरु की जो मूर्ति है, वो अभी छिन्न-भिन्न नहीं हुई है और शायद हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में वी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स। जी, वो संबंध है क्लासरूम के अंदर है। जी, लेकिन जब हम क्लासरूम से शिक्षक बाहर जाता है, उसके पीछे भी कई तरह के कारण हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पे मैं उन नेगेटिव चीज़ों को नहीं हाइलाइट करूँगा। रीज़न एक ये भी है कि हम शिक्षक पहले भी गरीब थे, आज भी हम गरीब हैं। हमारे हमको उस तरह का वेतन या उस तरह का समाज में जो एक इज़्ज़त होना चाहिए, वो कहीं न कहीं मिस कर रहा है अभी। अब इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और आप मीडिया हाउस भी इसको जितना आप उजागर करेंगे, उतना हम शिक्षकों की भलाई हो पाएगी। जी। सर, इसके साथ-साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव और सकारात्मक बदलावों की दृष्टि से लाई गई थी और अब एनईपी स्कूलों में इम्प्लीमेंट होने लगी है। आपको क्या लगता है कि एनईपी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या वो शिक्षकों के लिए सरल सुगम है और छात्रों के जीवन को सकारात्मक दिशा दे रहा है? बिल्कुल आपने सही पूछा हिमांशु जी। ये जो एनईपी 2020 आया, आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद ये तीसरा बदलाव है। जी, 1968, 1982 और इतने साल के बाद 2020 और इस साल से सारे बोर्ड को निर्देश जारी किया जा चुका है और अभी-अभी 23 अगस्त को माननीय हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। जी, एनसीईआरटी को आदेश दे दिए गए हैं कि आप उसी प्रारूप में तैयार करें। अभी 5+3+3+4 सिस्टम लागू हो गया है ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में और सबसे बेहतरीन बात क्या है कि ये फाउंडेशन स्टेज पे बहुत ध्यान दिया गया है, जी, जो बहुत ज़रूरत है। एक निपुण भारत
मिशन माननीय प्रधानमंत्री ने अभी जारी किया है। निपुण भारत, निपुण वर्ड है, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव, फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी। ये निपुण भारत मिशन के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर प्रकाश डाला गया है। उसमें हम पहले 4 साल के अंदर हम स्कूलों में लिया करते थे, अब हम नर्सरी 3 इयर्स में लेंगे। नर्सरी, पुरानी जो लोअर केजी, अपर केजी, क्लास 1 और 2, इन 5 साल के शिक्षा को उन्होंने फाउंडेशन स्टेज कहा है। परंतु जहां आपका दूसरा प्रश्न का ये था, ये मेरे तरफ से जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कहीं सभी प्राइवेट स्कूलों में तो ये बहुत अच्छे ढंग से लागू हो रहा है, परंतु आपको पता है कि हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं या और भी जो सुदूर गांव में जो स्कूल हैं, वहाँ इसको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी कठिनाई होगी। एक तो टीचर को हमें ट्रेन करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जैसे सीबीएसई ने तो कर रखा है, इवन द स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रहे हैं। तो एनईपी आने से शिक्षकों में भी उत्साह है और बच्चे भी अब हैं, चूंकि वर्कलोड अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी का मेन उद्देश्य है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी का कहना है, कौशल शिक्षा, मतलब ऐसी शिक्षा जो आपके अंदर रोजगार के लिए तैयार करे, स्किल्ड एजुकेशन। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली लास्ट ईयर 6 जून को हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने सीबीएसई के सौजन्य से ABCDEFGHI लॉन्च किया जी। कि हर स्कूलों में ABCDEFGHI होना चाहिए। 9 डिसिप्लिन उन्होंने लॉन्च किए, हर वर्ड में एक सब्जेक्ट है। A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, C फॉर साइबर सिक्योरिटी, D फॉर डाटा साइंस, E फॉर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, F फॉर फुल स्टैक डेवलपर, G फॉर गिटहब, H फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज एंड I फॉर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आने वाले समय में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नए रोजगार आने वाले हैं। और हमारा जागरण पब्लिक स्कूल क्लास 8 से 2018 से हमारे यहाँ आउट ऑफ 9 फ्री ऑपरेशन है जी। थ्रू फीज रोबोटिक। हम कौशल शिक्षा पे जोर दे रहे हैं और आज इस साल 2023-24 में पहला बैच AI का इस डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाला है, जागरण पब्लिक स्कूल से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके कक्षा 12वीं से ये बच्चे आएंगे। IIT कानपुर, IIT चेन्नई, मोस्ट ऑफ द IIT दे हैव स्टार्टेड CS के जगह अब AI, फिर ब्लॉकचेन, फिर साइबर सिक्योरिटी। तो आने वाले ये कौशल शिक्षा से जब आप निकलेंगे स्कूल से, ये नई एजुकेशन पॉलिसी की देन है। जी। परंतु हमें सारे सरकारी, प्राइवेट, गैर सरकारी सभी में ये सरकार को देखना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डालें और शिक्षकों की जो ट्रेनिंग है वो रेगुलर हो, तभी हम एनईपी चला पाएंगे सर। जी, जैसा कि हमने सर से जाना कि जागरण पब्लिक स्कूल सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और तमाम तरीके की बातें सर ने कही कि 2018 से उनके यहाँ इन जो अब सरकार ने कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लागू किए हैं, उसमें से कुछ डिसिप्लिन पहले से भी और उन चीजों पर वर्क पहले से भी किया जा रहा था और तमाम तरीके की सुविधाएं जागरण पब्लिक स्कूल जो है इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पहले से भी दे रहा था और अब भी सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है। हालांकि सर अब आते हैं हम टीचर्स डे के विषय पे। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से जो टीचर्स डे है वो अपने आप में एक खास उमंग और उत्साह शिक्षकों के बीच रखता है। बिल्कुल सही कहा हिमांशु जी, ये टीचर्स डे साल में एक बार आता है और आज देखिए हमारे स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी में भी काफ़ी जोश है कल के प्रोग्राम के लेके। शिक्षक भी बहुत जोश में हैं कि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शुभकामनाएं देनी है। तो किस तरह से हम अपने जो हमारी जो गुड विशेज हैं बच्चों तक पहुँचे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज के समय में मैं अपने सभी विद्यार्थी को यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक के प्रति जो समर्पण की जो भावना है उसको बढ़ाओ, क्योंकि वो फादर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हमने पढ़ा है कि हमारे गुरु ही सब कुछ है। और जो एक सम्मान है जी। वो कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। तो मैं आज अपने आपके माध्यम से मैं अपने सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि अपने गुरु के प्रति प्रेम लाओ। अगर आप
उस प्रेम से अगर गुरु के पास जाओगे तो गुरु अपनी आत्मा तक तुम्हें दे देगा। जी, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में इसलिए आए कि कहीं न कहीं हमारे अंदर ये जज़्बा था। जी, सभी गुरु नहीं बन सकते हैं। करेक्ट। शिक्षक बनना एक बहुत बड़ी तपस्या है। हुँ, और और हमारे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे विद्यार्थी शहरों में या ग्रामीण में हैं, कोई अंतर नहीं है। जी, परंतु शहरों में व्यवसायीकरण के कारण वो जो प्रेम था, वो प्रेम नहीं रहा। वो प्रेम टूटा है और उसमें हम भी ज़िम्मेदार हैं। जी, समझ रहा हूँ। उसमें हम शिक्षक भी ज़िम्मेदार हैं। हम प्रोफ़ेशनल हो गए हैं। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। तो मैं अपने कलीग को भी कल मेरा ये संदेश होगा अपने विद्यार्थियों को और अपने शिक्षकों को भी कि भाई वो संबंध को थोड़ा और प्रगाढ़ करो। जितना प्रगाढ़ करोगे, आप जितना गुरु के करीब जाओगे, उतना ही आप उनके नज़दीक जाओगे और उतना ही ज़्यादा तुम्हारा ज्ञान प्राप्ति की जो संभावनाएँ हैं वो बढ़ेगी। इसके साथ-साथ सर शिक्षक दिवस के अवसर पर आप अपने शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो अपने शिक्षकों को चूँकि व्हाटएवर लिटिल आई अचीव्ड इन माय लाइफ बिकॉज़ ऑफ माय टीचर्स ओनली। वो शिक्षक हालाँकि बहुत कम शिक्षक अब जीवित रह गए हैं। जो हैं आज भी मैं अपने गाँव में जाता हूँ तो मैं अपने शिक्षकों को जब तक चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद नहीं लिया तो लगता है जैसे मुझे कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। जी, हम अपने गुरु को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो मैं हूँ, आपके कारण से हूँ। मैंने बचपन से ही मुझे शिक्षक बनने का ये था। मैंने पीएचडी करी, मैंने रिसर्च में गए, बाहर गए, सब जगह गए। बट मुझे जो पढ़ने पढ़ाने का जो एक मेरे अंदर जो शुरू से जज़्बा था, यही कारण से इस पैशन के चलते मैं शिक्षक बना और आज प्रिंसिपल होते हुए भी मुझे क्लासरूम में जाना बहुत प्यारा लगता है और मैं प्रत्येक दिन जा कर के अपने बच्चों से ज़रूर मिलता हूँ। उनको जो मेरा मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मैं विज्ञान में उनको समझाता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ और अपने सहपाठियों को भी कहता हूँ कि भई उसी प्यार, उसी जज़्बा से अपने बच्चों को पढ़ाओ। जी, यहाँ पर हमने तमाम चीज़ें जागरण पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य से जानी और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जागरण पब्लिक स्कूल जो है टीचर स्टूडेंट के बीच के जो गैप हैं, उनको कहीं न कहीं फिल अप करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उस पर लौटते हुए कहीं न कहीं बच्चों को एक ऐसा जीवन, एक ऐसा रास्ता दिखाने का प्रयास करता है, जो ना सिर्फ़ विकास से भरा हुआ हो, बल्कि संस्कारों से भी भरा हुआ हो। आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नोएडा और मैं हूँ आपके साथ हिमांशु शर्मा।